पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद आसिफ का कैद छोड़ने पर भारतीय खिलाड़ी ज़ेर-ए-ताब आ गया। इंडियन इंतहा पसंदों ने अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी करार दे दिया। एशिया कप के अहम मैच में पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल थे। इस मौके पर भारतीय सिख खिलाड़ी अर्शदीप सिंह से मोहम्मद आसिफ का कैच ड्रॉप हो गया, जिस पर भारतीय इंतहा पसंद अर्शदीप सिंह पर बरस पड़े। सिख खिलाड़ी को गद्दार करार दे दिया। सोशल मीडिया पर घटिया मुहिम शुरू कर दी गई। इससे पहले मोहम्मद शामी को भी भारतीय इंतहा पसंदों ने निशाना बनाया था। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जीत पर क्रिकेट शायकीन खुश नजर आए। उनका कहना है कि बाबर आजम 11 ने पिछली शिकस्त का बदला चुका दिया। एशिया कप के फाइनल में भी इंडिया को शिकस्त देंगे। बाप कौन है ये तो पता चल ही गया होगा। रिजवान की मेहनत रंग लेके आई। इंडिया तुम्हारे बस का काम नहीं है। बहुत मजा आया, मैच हमने विन कर लिया है। कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान। आज बहुत मजा आया मैच का, बहुत अच्छा मैच हुआ। इन्होंने बड़ी अच्छी कोशिश की और हम लोग कामयाब हो गए। पाकिस्तान जिंदाबाद। रिजवान एंड कर दिया, रिजवान ने एंड कर दिया। आई लव यू पाकिस्तान। बाय बाय इंडिया। पाकिस्तान को कोई नहीं जीत सकता। पाकिस्तान आई लव यू। फंटास्टिक मैच था और खास तौर पे रिजवान बहुत अच्छा प्लेइंग किया। इनके ऊपर लगी नहीं, पहले शुरू में बहुत प्रेशर था, लेकिन कमाल इन्होंने अचीव कर रहे थे और बहुत खुश हुई। सबसे ज्यादा मजा तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में आता है। शाबाश टीम पाकिस्तान, मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया। वो कहती हैं कि आफत के वक्त में कौमी क्रिकेट टीम ने हमें खुशियां दी हैं। मुस्कुराहटें बिखेरने पर टीम पाकिस्तान का शुक्रिया। मरियम नवाज की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने टीम पाकिस्तान को शाबाश दी है और कहा है कि आफत के वक्त में कौमी क्रिकेट टीम ने हमें खुशियां दी हैं। मुस्कुराहटें बिखेरने पर टीम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया और उनकी जानिब से टीम पाकिस्तान को शाबाशी दी गई। उन्होंने कहा कि आफत का ये वक्त है, लेकिन कौमी क्रिकेट टीम ने हमें इसमें खुशियां दी हैं। मुस्कुराहटें बिखेरने पर उन्होंने टीम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की भारत को शिकस्त। इमरान खान की जानिब से भी टीम पाकिस्तान को मुबारकबाद दी गई। टीम पाकिस्तान ने आसाब को काबू में रखकर बेहतरीन मुकाबला किया। इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि मुश्किल वक्त में कौम का हौसला बढ़ाने के लिए इसी जीत की ज़रूरत थी। इमरान खान की जानिब से भी कौमी शाहीनों को मुबारकबाद दी गई है। पाकिस्तान की जानिब से भारत को शिकस्त दी गई, जिस पर इमरान खान ने भी टीम को मुबारकबाद दी और लिखा कि टीम पाकिस्तान ने आसाब को काबू में रखकर बेहतरीन मुकाबला किया। इमरान खान की जानिब से ट्वीट में मजीद कहा गया कि मुश्किल वक्त में कौम का हौसला बढ़ाने के लिए इसी जीत की ज़रूरत थी। इमरान खान की जानिब से टीम पाकिस्तान का ग्रीन शर्ट्स का हौसला बढ़ाया गया और साथ ही साथ टीम को इस शानदार फतह पर मुबारकबाद दी गई है। शाबाश शाहीनों शाबाश। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का टीम को खिराज तहसीन। भारत से हिसाब बराबर करने पर कौमी क्रिकेट टीम को दिली मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब ने रिजवान ने शानदार बल्लेबाजी के जरिए पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। ये कहा गया परवेज इलाही की जानिब से। उन्होंने कहा कि मोहम्मद नवाज ने भी अच्छी बैटिंग करके जीत में अपना हिस्सा डाला। सैलाब की तबाहकारियों से परेशान कौम के लिए आज की जीत बाइसे इफ्तिखार है। ये कहा गया वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से। उन्होंने मजीद कहा कि फतह हमेशा मेहनत, जज्बे और अज़्म की होती है। ये बात पाकिस्तानी टीम ने साबित की। खिलाड़ियों ने भरपूर सलाहियतों का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म से लाहौर चैम्बर के वफ़द ने मुलाकात की। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए चेक पेश किया। शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा हालात में हर तबके को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। नुमान कबीर ने सैलाब ज़दगान की मदद और बहाली के लिए चेक पेश किया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि मुश्किल घड़ी में सैलाब ज़दगान के लिए कौमी जज्बे की ज़रूरत है। सैलाब ज़दगान की मदद और बहाली के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है।
उधर मंछर झील ट्रेन में हंगामी सूरत हाल, सिविल इंतजामिया के तलब करने पर पाक फौज मदद के लिए पहुंच गई। हुकाम ने झील के नाजुक मकामात पर बंद को मजबूत करने का मुतालबा किया, जिस पर पाक फौज के इंजीनियर्स बंद के टूटे हिस्सों की मरामत के लिए फौरी तौर पर झील पर पहुंच गए। मंछर झील के किनारों को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें जारी हैं। आफत से लोगों को बचाने के लिए तमाम इक़दाम उठाए जा रहे हैं। यूएई का खुसूसी तैयारा इमदादी सामान लेकर लाहौर पहुंच गया। मियां असलम इकबाल ने इमदादी सामान वसूल किया। वज़ीर आला पंजाब ने मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। दोस्त मुल्क से इमदादी सामान की आमद का सिलसिला जारी है। एक और परवाज़ यूएई से लाहौर पहुंची। इस मौके पर मियां असलम इकबाल ने कहा कि आखिरी सैलाब मुतासरा की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने भी इमदादी सामान भिजवाने पर बरादर मुल्क का शुक्रिया अदा किया। परवेज़ इलाही का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने हर आजमाइश में पाकिस्तान के आवाम की भरपूर मदद की है। दोस्त ममालिक से इमदादी सामान की फराहमी का सिलसिला जारी है। यूएई, कतर और यूनिसेफ से 3 परवाज़ें पाकिस्तान पहुंची। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात से एक और परवाज़ इमदादी सामान लेकर लाहौर पहुंची। खैमे, ग़िज़ाई अशिया, मच्छरदानियाँ, अद्वियात और दीगर सामान शामिल है। यूएई से अब तक 14 परवाज़ें इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान आ चुकी हैं। कतर से भी एक परवाज़ कराची पहुंची। यूनिसेफ की खुसूसी परवाज़ भी इमदादी सामान लेकर कराची पहुंची। आगे बढ़े, आपको बताएं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने 4 माह में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। शरीफ और जरदारी खानदान इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इनको पता है इंतखाबात में इनका नामो निशान मिट जाएगा। ये दोनों सिक्योरिटी रिस्क और गद्दार हैं। IMF ने भी कह दिया कि पाकिस्तान में हुकूमत कमज़ोर और मुल्क में इंतशार का खदशा है। ज़िमनी और आम इंतखाबात भी जीतेंगे। वो फैसलाबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। इम्पोर्टेड हुकूमत जो बैरूनी साजिश के तहत इस कौम के ऊपर मुसल्लत की गई, 4 महीने के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो सिर्फ एक मकसद के लिए आए थे, अपने करप्शन के केस बंद करने के लिए। अल्लाह ने हमें बड़े इम्तिहान में डाला हुआ है। हमें डैम्स बनानी पड़ेंगी। अगले इतवार को मैं फिर से टेलीथॉन करूंगा और खास तौर पे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इंशाअल्लाह अरबों रुपया आपको इकट्ठा करूंगा सैलाब के मुतासरीन के लिए। आज सवाल पूछता हूं कि सब जिन्होंने साजिश करके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, आज कौम को जवाब दे कि तुमने किया क्या। मैं मरियम को दाद दूंगा। इतने सीधे मुंह से मेरा तो दादा बड़ा अमीर आदमी था। वो शहबाज शरीफ कहता है मेरा बाप गरीब आदमी था। ये जो 2 घर हैं, ये जो 30 साल से लूट रहे हैं, अब ये मुल्क को संभाल नहीं सक रहे। IMF ने भी कह दिया है पाकिस्तान में इंतशार का डर है। दोनों क्यों इलेक्शंस करवाने से डरते हैं? इनको पता है कि जब इलेक्शन हुआ इनका नाम और निशान मिट जाएगा। ये सिक्योरिटी रिस्क है। ये 2 वो लोग हैं जो मुल्क के गद्दार हैं। मेरे नौजवानों, आपने तैयार होना है मेरी कॉल के लिए। हमने सब ने मिलके इस मुल्क में ये जो कब्जा ग्रुप है इसको हटाना है। जो मेरा इलेक्शन है 108 जो मैं लड़ रहा हूं यहां से, आपने सब ने मेरी टीम बन के पूरी कोशिश करनी है। हम ये इलेक्शन भी जीतेंगे, हम बड़ा इलेक्शन भी जीतेंगे।